नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आज फिर आप लोग के लिए बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया काम लेके आज बात करेंगे ऐसे 5 काम जो कभी बंद नहीं होंगे। आप इनको ऐसे लगा लो कि ये काम आपके कभी बंद नहीं होंगे। आपको ऐसे कामों में घुसना है, इसमें जो अच्छा लगे, जिस चीज़ में आपको लगे कि आप इस काम को अच्छा कर सकते हो, उस चीज़ में घुसने की कोशिश करना। 5 ऐसे काम बताऊँगा जो कभी बंद नहीं होंगे। तो वीडियो बहुत खास होने वाला, पूरा देख लेना। नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और आजकल हाइप वाला बटन भी दिया हुआ है, उसको दबाना, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँचे। आते हैं बिना देरी के टॉपिक पे और समझने की कोशिश करते हैं। पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये है खाने-पीने का। जब भी किसी का नाम आता है ना, खाने पीने का जो भी काम होता है ना, आप इसको लगा लो, चाहे कुछ भी चेंज हो जाए, लेकिन इसमें कोई भी वो नहीं आएगा। मतलब लोग खाना पीना नहीं छोड़ सकते। खाने पीने से जुड़ा अगर आपका कोई भी काम है, कोई भी धंधा है, कोई भी बिजनेस है, ये आपका रेगुलर चलता रहेगा, रेगुलर इसकी रिक्वायरमेंट रहेगी, आप ये लगा लो। क्योंकि इसमें कभी भी कमी आने वाली नहीं है, क्योंकि हर आदमी को आपको पता है कि यार खाने के लिए तो चाहिए ही चाहिए। चाहे कितना भी सब कुछ हुआ, आपने देखा होगा कोविड आया, कोविड में सारी दुकानें बंद थी, लेकिन राशन की दुकानें फिर भी खुली हुई थी, या खाने पीने से जुड़ी हुई चीज़ें फिर भी खुली थी। क्योंकि खाने पीने से जुड़ा वो कुछ भी, चाहे वो आप रोड साइड कुछ अपना स्ट्रीट फूड लगा लो, चाहे आप कोई राशन की दुकान कर लो, कोई चाहे होल सेल में बिजनेस कर लो, चाहे आप, मतलब कहने का मतलब ये है कि खाने पीने से जुड़ा कोई सा भी धंधा करते हो, तो इसके चांस ऐसे हैं कि आपका ये चल भी सकता है, और दूसरा ये कभी ना बंद होने वाले कामों में से एक है। आप ये लगा लो, ये बहुत अच्छा काम है। कोशिश करो, अगर इस तरह का कुछ भी काम कर सकते हो तो बहुत बेटर हो सकता है। नंबर 2 की बात करूँ, जो आजकल सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, हेल्थ और फिटनेस। ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है आजकल। दूसरे नंबर पे इसको मैंने क्यों रखा है, क्योंकि आपको पता होगा हेल्थ है ना हमारी, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसमें जो फिटनेस से जुड़े हुए, क्योंकि आजकल लोग फिट रहने के लिए बहुत सारी कोशिशें कर रहे हैं। और आजकल हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी देखो अभी लाल किला से भी बोला लोगों को, उससे पहले भी अपील की थी कि घर में 10% ऑयल कम करो। मतलब आप जो ऑयल अभी यूज कर रहे हो, जो खाने के तेल में, खाने में जो भी तेल यूज कर रहे हो, उसको कम से कम 10% कम करो। और इसके बाद अभी बोला कि आप जो आपका मोटापा है, इसको कैसे कम कर सकते हैं। और इसके लिए मैं भी आप लोगों को, अगर इंस्टाग्राम पे आप जाओगे, उपेंद्र चौहान 018 में, वहाँ पे लोगों को बहुत सारी चीज़ें बताता हूँ। आप भी ट्राई करिए, जाके देखिए। मैं फिटनेस से रिलेटेड आपको बताता था। और मेरा वेट, अगर मैं आपको बताऊँ, मेरा 95 था और अभी 70 के आसपास, उससे कम ही है, 70 kg। आप अंदाज़ा लगा लो उस चीज़ का। तो मैंने अपना 25 किलो वजन कम करा है। तो उधर जाके आप वीडियो देख सकते हो, उधर जाके आप थोड़ा सा सीख सकते हो। उधर जुड़ोगे तो रेगुलर आपको कुछ ना कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, क्योंकि मैं फिटनेस से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें वहाँ प्रूफ के साथ आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि मैं पुराने फोटो इधर चाहो तो मैं इधर भी लगा दूंगा, दिखा दूंगा आपका 95 से और अभी मेरा कितना वजन है, तो वहाँ पे भी जाके आप देख सकते हो। इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि फिटनेस, हेल्थ, ये हमारे सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसमें कभी भी आप लगा लो कि ना तो हेल्थ से जुड़े हुए हॉस्पिटल हुआ, या टेस्ट हुए आपके, लैब हुआ, या फिर आप फिटनेस से जुड़े जिम हुआ, योगा हुआ, या फिर इस तरह का कुछ भी काम करोगे, तो इसमें आपको, मतलब ग्रोथ देखने को मिलेगी। कभी इसमें मुझे नहीं लगता कि ये काम, हेल्थ वाला जो सिस्टम है, ये हॉस्पिटल है, या फिर जो आपका ब्लड का टेस्ट है, सैंपल है, इस तरह का कुछ भी काम अगर करते हो, तो मुझे नहीं लगता ये लाइफ में कभी भी बंद होगा, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट है और हमेशा बनी रहेगी। आपको पता है, नई नई बीमारियाँ आ रही, नई नई चीज़ें आ रही, तो इसकी रिक्वायरमेंट हमेशा रहेगी। और लोग फिटनेस पे बहुत काम कर रहे हैं। इससे जुड़ा हुआ भी अगर आप कोई काम करोगे हेल्थ से जुड़ा, तो आपके चलने के चांस भी अच्छे हैं और कभी ना बंद होने वाले कामों में से। अब बात करते हैं नंबर 3 की, जो भी एक इम्पोर्टेंट और बहुत खास है, फुटवेयर और क्लॉथ। मतलब कपड़े एंड फुटवेयर। एक कपड़े का काम हुआ, एक जूते चप्पल हुए। ये आप ऐसे लगा लो, ये भी ऐसे काम है कि लोग कपड़ा पहनना कभी नहीं छोड़ेंगे। हो सकता है कपड़े छोटे बड़े हो सकते हैं, लेकिन पहनना कभी नहीं छोड़ेंगे। फुटवियर है, डिजाइन और स्टाइल चेंज हो सकते हैं, लेकिन फुटवियर पहनना कभी नहीं छोड़ेंगे। ये ऐसा काम है जो लगातार
चलने वाला काम है, लगातार रिक्वायरमेंट वाला काम है और इसको आप करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं अगर आप इससे, क्योंकि इसमें मेरा फुटवेयर का, अगर आप रेगुलर सुनते हो तो मेरी फुटवेयर की शॉप है, मैं आपको इसलिए इसके बारे में और बेटर बता सकता हूँ अगर आप वीडियो पे कमेंट करोगे, क्योंकि मेरी 6 साल से मैं अपनी फुटवेयर की शॉप चला रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा सा आइडिया है और 6 साल का एक्सपीरियंस बहुत मायने रखता है। जितना एक्सपीरियंस आपको ज़्यादा होगा, जिस फील्ड में होगा, उतना आप ज़्यादा किसी बंदे को बेटर समझा सकते हो, बेटर बता सकते हो, क्योंकि आपको उस चीज़ के बारे में पता है। सेम चीज़ कपड़े के बारे में, क्योंकि मेरा ऑनलाइन कपड़े का भी है, तो इसलिए आपको समझाता हूँ, मुझे दोनों में नॉलेज है, दोनों में आपको समझा सकता हूँ, दोनों बता। और ये दोनों काम ऐसे हैं जो कभी ना बंद होने वाले उसमें आते हैं, आप ये लगा लो। अब बात करते हैं हम नंबर 4 की, ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ट्रांसपोर्ट में आप ये लगा लो, कभी भी ट्रांसपोर्ट का काम है वो कभी भी कम नहीं होगा, आप अंदाजा लगा लो, क्योंकि आजकल बल्कि बढ़ता ही रहता है रेगुलर। मैं इसको देखता हूँ ट्रांसपोर्ट, पहले जो कम चीज़ें इधर उधर सप्लाई होती थी, आजकल तो यार पूछो ही मत। आजकल और ज़्यादा मूवमेंट बढ़ा है, आजकल और सामान इधर से उधर जाता है। मतलब आप ये लगा लो, ट्रांसपोर्ट का जो काम है ये भी एक ऐसा काम है जो रेगुलर चलने वाले कामों में से, इसको भी आप इस चीज़ में डाल सकते हो कि इसकी भी रिक्वायरमेंट कभी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि ये आज की ज़रूरत है और कल की भी ज़रूरत रहेगी, क्योंकि ट्रांसपोर्ट कोई सामान इधर से उधर भेजना है, बिना ट्रांसपोर्ट के, बिना उसके अगर आपको भी कहीं जाना है, आपको भी किसी जगह वो करना है, तो आपको ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही जाना पड़ेगा या फिर अपने से। तो ट्रांसपोर्ट जो है वो हमेशा चलने वाले कामों में से एक है, इसको भी आप इस काम में ले सकते हो कि ये भी एक अच्छा और बढ़िया काम है। अगर आपके पास इससे जुड़ा हुआ कोई भी काम करते हो, तो इससे जुड़े हुए कुछ भी धंधे करते हो, तो चलने के चांस उतने ही अच्छे और कभी ना बंद होने वाला। अगर नंबर 5 की बात करूं तो ये है शिक्षा, एजुकेशन। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि शिक्षा में आप देखोगे, शिक्षा पे थोड़ा सा अच्छी तरह आपको समझाने की कोशिश करूंगा। नंबर 5, शिक्षा या एजुकेशन। अब एजुकेशन एक ऐसी चीज है ना कि जो धीरे धीरे करके, मैं कह रहा हूँ कि जो पहले जो पैसा खर्च होता था ना, उससे अभी कई गुना ज़्यादा खर्च हो रहा है एजुकेशन पे। क्यों? क्योंकि रिक्वायरमेंट है, नई नई चीज़ें आ रही हैं। स्कूलों की फीस देखो, स्कूलों का पूरा सिस्टम देखो, पूरा चेंज हो चुका है। पहले लोग सरकारी स्कूलों में पढ़ लेते थे, आजकल आप देखोगे ना, एक नॉर्मल बच्चे की फीस अगर थोड़ा सा भी ठीक ठाक स्कूल है, 10, 12, 15 हज़ार, 5, 7 हज़ार तो हर स्कूल की आपकी नॉर्मल फीस मिलेगी। आप अंदाज़ा लगा लो, इस सेक्टर में जितनी ग्रोथ हुई है ना एजुकेशन सेक्टर में, उतना तो पूछो ही मत। लोगों ने एजुकेशन को एक बहुत बड़ा धंधा बना दिया। अगर आपकी भी थोड़ी सी पैसे लगाने की कैपेसिटी है, अगर आप इसमें थोड़ा सा पैसे लगा के कोई स्कूल, कोई प्ले स्कूल, कोई छोटा भी, अगर आप 1-2 कमरे से भी एक छोटा जो प्ले स्कूल होता है या फिर डे केयर होता है, कुछ भी स्टार्ट कर सकते हो, उसको धीरे धीरे करके बढ़ा सकते हो। तो ये एक ऐसा धंधा है ना जो लाइफ में मुझे लगता है कभी बंद नहीं हुआ। शिक्षा कभी बंद नहीं हुआ, सीखना लोग कभी बंद नहीं करेंगे, बच्चों को पढ़ाना कभी बंद नहीं करेंगे, और इसमें लोग पैसे भी खर्च करते हैं बड़ा। आप ये लगा लो, बहुत सारे लोग अपनी कमाई का ना बहुत मोटा पैसा इसमें खर्च करते हैं। आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लो, क्योंकि आजकल अगर आप शहरों में रहते हो, गाँव में रहते हो, कहीं भी देख लो, छोटे से छोटे स्कूल की अगर प्राइवेट है तो 2,000, 2,500, 1,500, इससे ऊपर फीस मिलेगी। अगर शहरों में थोड़े बड़े स्कूल में किसी में जाओगे तो मुझे लग रहा है 10, 15, 20 हज़ार से कम फीस पर मंथ की बता रहा हूँ, हर महीने की फीस से कम नहीं मिलेगी। और जिन स्कूलों का थोड़ा सा नाम हो गया है, या फिर जिन स्कूलों की थोड़ी सी पहचान हो गई या थोड़ी सी वैल्यू हो गई, आप उनको देखोगे ना, तो मैं आपको बता नहीं सकता। स्कूल एक ऐसी चीज़ है, अगर आपने स्टार्टिंग करा, देखो पहले दिन से किसी का नाम इतना बड़ा नहीं बनता, इस चीज़ को भी ध्यान रखना। थोड़ा सा आपको इस पर टाइम देना, थोड़ा सा। कोई भी अगर स्कूल हुआ, कोई संस्था हुई, कोई भी हुआ, तो ये 2 दिन रातों रात बनने वाले नाम नहीं है कि आज आपने स्टार्ट करा, आपसे ही आप ये सोचोगे पहले दिन से ही आपका नाम बन जाए। अगर आपने टाइम दिया, अच्छी एजुकेशन दी, अच्छा लोगों को रिजल्ट लगा, लोगों को आपकी अच्छी वो लगी, सर्विस अच्छी लगी, तो धीरे धीरे करके नाम बनता है। और एक दिन अगर आपका नाम बन गया, आप इसको सालों साल यहाँ से पैसे कमा सकते हो, सालों साल आपको ये मोटा पैसा दे सकता है।
तो एजुकेशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है कि अगर यहाँ पे आपने करा तो कभी भी ना बंद होने वाले कामों में से ये सबसे इम्पोर्टेंट काम है, ये सबसे अच्छा काम है। अब मैंने जो पांचों बताए हैं आपको, आप देख सकते हो इनमें कोई भी ऐसा काम नहीं है जो कभी भी बंद हो। बस आपको जिस तरह की आपकी कैपेसिटी है, जिस तरह के आपके पास पैसे हैं, जिस तरह का आप कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे उसको ट्राई करने की कोशिश करना, उसको आप समझने की कोशिश करना, उसको आप करके देख लेना। अगर आपका अच्छा वो हो तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर लेना, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अच्छे वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि मैं रेगुलर आप लोगों के लिए अच्छे और बढ़िया चीज़ें लेकर आता रहता हूँ, बढ़िया चीज़ समझाता